जैसे ही विमान लैंड करने ही वाला था, तुनक मिजाज चुईख्वा ने अचानक सिर दर्द का नाटक शुरू कर दिया। वो झुक गई जैसे कुछ असहज महसूस कर रही हो और उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी कमर में छुपाई हुई स्टील की पेन को चुपचाप निकाल लिया। उसके बगल में बैठा अपहरणकर्ता अभी भी खतरे की गंभीरता को समझ नहीं पाया था। तभी विमान अचानक झटका खाता है और चुईख्वा उस पेन का ढक्कन खोल देती है। पेन की सुई जैसे ही अपहरणकर्ता की तरफ लगती है, वो दर्द से तड़प उठता है और तुरंत पेन को कसकर पकड़ लेता है। फिर वो चुईख्वा को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन चुईख्वा का दम घुट रहा था, वो उठ भी नहीं पा रही थी। उसे बस बेबसी से भागती चुईख्वा को देखना पड़ा। चारों तरफ बैठे मुसाफिरों को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। चुईख्वा इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ी और उसे बाहर निकलता देख फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। जैसे ही चुईख्वा एयरपोर्ट हॉल में पहुंची, उसने अचानक खुद का नाम लाउडस्पीकर पर सुना। फौरन उसने अपनी जैकेट उतारी और सामने बैठी एक अनजान लड़की के सामने जाकर बैठ गई। वो ऐसे दिखाने लगी जैसे दोनों में बातचीत चल रही हो, ताकि सिक्योरिटी टीम को गच्चा दे सके। उधर अपहरणकर्ता की हालत खराब थी, लेकिन डॉक्टर का इंतजार किए बिना उसने गुस्से में पेन निकाल दी और सीधे चुईख्वा के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल वो फर्श पर पड़े एक बैग से टकराकर गिर गया। जैसे तैसे उठकर वो हॉल की तरफ भागा और एक नजर में ही अखबार पढ़ने का नाटक करती चुईख्वा को पहचान लिया। डर के मारे चुईख्वा फिर से भागने लगी। अपहरणकर्ता तेजी से पीछा कर रहा था, तभी चुईख्वा का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अपहरणकर्ता बस कुछ कदम दूर था कि चुईख्वा फौरन उठी और सीधा मेट्रो में घुस गई। सौभाग्य से जैसे ही आखिरी अपहरणकर्ता दरवाजे तक पहुंचा, मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए। इस तरह चुईख्वा बाल बाल बच निकली।